आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। भोपाल से खबर है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। रामनिवास रावत होंगे विजयपुर के प्रत्याशी। वन मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बनी। बुधनी विधानसभा पर पैनल बनेगा। बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हुई। सरकार के कामों के आधार पर लड़ा जाएगा ये चुनाव। रामनिवास रावत जो कि विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से ये सीट रिक्त हुई है और इस सीट पर आगामी समय में जो चुनाव होगा उसके प्रत्याशी रामनिवास रावत ही होंगे। तो पहले से काफी हद तक क्लियर भी था कि रामनिवास रावत ही पार्टी प्रत्याशी बनेंगे और उन्हीं के नाम पर मुहर लग गई है। रामनिवास रावत, जिन्हें मोहन सरकार में वन मंत्रालय भी मिला है, वन मंत्री उन्हें बनाया गया है। और बुधनी विधानसभा सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा में से एक, शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा, इस पर पैनल बनेगा। भोपाल का रुख करते चेतन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। चेतन, विजयपुर पर पहले से लगभग इस बात की हामी लगनी थी कि विजयपुर से रामनिवास रावत का ही नाम आएगा और उन्हीं का नाम फाइनल हुआ है। जी चेतन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में बुधनी विधानसभा और विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई है। सबसे पहले विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और पहले जब कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके नाम पर मोहर लगा दी है। और इसके अलावा बुधनी विधानसभा सीट की बात करें तो रमाकांत भार्गव, जो पूर्व सांसद हैं, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि रमाकांत भार्गव का नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी माने जाते हैं और लोकसभा के दौरान उनका टिकट काट दिया गया था। यही कारण है कि रमाकांत भार्गव को पहली प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों के नाम का पैनल बीजेपी केंद्र भेजेगा और केंद्र के दिल्ली से हरी झंडी लगती हुई नजर आएगी। लेकिन रामनिवास रावत का नाम तय है। उनसे जब बीजेपी में वो शामिल हुए थे, कांग्रेस का साथ छोड़कर, जब वादा किया गया था कि आने वाले समय में अगर उपचुनाव होंगे तो रामनिवास रावत ही विजयपुर विधानसभा से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल, आपने सही बात कही। रामनिवास रावत तो फाइनल हो गए हैं और बुधनी के लिए चेतन आप बता रहे हैं कि बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ ही साथ पूर्व सांसद का नाम भी काफी तेजी के साथ चल रहा है। और ये शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कई वर्षों की उनकी ये विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री से इसको लेकर सलाह मशविरा पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव समिति की बैठक में तमाम नेता मौजूद रहे थे। चुनाव समिति प्रबंधक के उन्होंने निर्णय लिया। हालांकि जो नाम चले थे बीजेपी के पास, पहले भी कई बायोडाटा आए, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है। लंबे समय से वो वहां से विधायक रहे हैं। ऐसे में वो सीट उन्हीं के खाते में जानी है। तो माना जा रहा है कि रमाकांत भार्गव से उनके अच्छे नजदीकी संबंध हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनका टिकट काटा गया था तो वादा भी किया गया था कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में बुधनी विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रबंधक समिति की बैठक में नाम तो फाइनल कर लिया, लेकिन नाम अभी लिफाफे में कैद है। वो लिफाफा दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन चर्चा है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी सलाह मशवरा लिया जाएगा और वो कहीं ना कहीं रमाकांत भार्गव के नाम पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि रमाकांत भार्गव बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं, बड़ा नाम रहे हैं। इंतजार यही करना होगा कि नाम किसका फाइनल होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। चेतन, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। खबर भोपाल से ही है। बीजेपी विधायकों को दी गई है हिदायत, सार्वजनिक रूप से सरकार या संगठन के खिलाफ कोई भी बयानबाजी न करें। नाराज विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का बयान भी सामने आया। ब्रज बिहारी पटेरिया ने कहा, अब कोई नाराजगी नहीं है, सारे विषयों पर बातचीत हुई है, अध्यक्ष को अपने विधायकों से बात करने का अधिकार है, ये भी पटेरिया ने कहा। पटेरिया ने आगे अपनी बात रखी है, कहा कि मैंने अपनी बात पार्टी फोरम पर कह दी है। नाराज विधायकों को आज भोपाल में तलब किया गया था। तो विधायक पटेरिया जो कि धरने पर बैठ गए थे अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, और इस पूरे मामले में उन्हें संगठन ने तलब किया था। हम चेतन का एक बार फिर से रुक करते, भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी चेतन,
साफ तौर पर ये दो टूक कह दिया गया है विधायकों को कि किसी भी तरह से पार्टी फोरम की जो बात है उसे सार्वजनिक तौर पर मत कहिए, सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो वो भी मत कीजिए, सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश के तमाम विधायक मोहन सरकार की और सरकार के साथ साथ पार्टी की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि ब्रज बिहारी पटेरिया ने किस तरीके से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद पार्टी ने उन्हें भोपाल तलब किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने फोन पे उनसे बात की थी और उन्हें समझाया गया था कि आखिरकार इस तरह के निर्णय सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर पब्लिक फोरम पर ना रखते हुए पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। चूंकि पब्लिक में इस तरह का एक मैसेज जाता है जहां सरकार की और संगठन की छवि धूमिल होती है। यही कारण है कि विधायकों को भोपाल तलब किया गया था और भोपाल बुला के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी ने इन विधायकों से बातचीत की है और इन्हें हिदायत दी है कि अगर आने वाले समय में कोई भी विधायक इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर पब्लिक फोरम पर अगर बात रखेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, संगठन को एक्शन लेना पड़ेगा। हालांकि ये भी उनसे कहा गया है कि अगर कोई भी बात है, किसी भी तरह की बात होती है तो पार्टी फोरम पर वो रखें, पार्टी के बड़े नेताओं से अपनी बातचीत कर वो रख सकते हैं। लेकिन जनता में अगर इस तरह का कोई भी विधायक करता है तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार की छवि धूमिल होती है। अगर कोई भी विधायक ऐसा करता है तो आने वाले समय में उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि ब्रज बिहारी पटेरिया भोपाल पहुंचे थे। भोपाल पहुंचने के बाद जब पार्टी कार्यालय में पहुंचे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिरकार जिस जनता ने उनके लिए विधायक बनाया है उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी थी। अब पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत की है, समन्वय बना है। अब जो भी नाराजगी थी वो नाराजगी फिलहाल दूर हो गई है। चलिए, नाराजगी जरूर दूर हो गई है क्योंकि